हेलो बच्चों, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के ही कुछ पाठगत प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर, जो कि हमारा अध्याय चल रहा है अणु एवं परमाणु। तो इसी अध्याय के एक पाठगत प्रश्न है हमारा, उसको सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो प्रश्न हमारा आज का ये कह रहा है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम कार्बोनेट दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे तीन यौगिक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और इन तीन यौगिकों का जो क्या इकाई द्रव्यमान जो है उनको निकालना है। समझ में आ रहा है? ये जो आधार दे दिया गया है, ये आपको आधार मिल गया है और इसी आधार की सहायता से आपको ये इस प्रश्न को हल कर देना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है ZnO। क्या है? ZnO। तो इसको अलग करेंगे एक बार। तो Zn एक अलग तत्व है प्लस ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। ठीक है, तो Zn का परमाणु क्रमांक या सॉरी परमाणु भार कितना दिया है? 65 दिया है। कितना दिया है? 65 दिया है। तो 65 आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। कितना है? 16। तो ये 65 हुआ प्लस 16 हुआ। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे आप, प्लस कर लीजिए यहाँ पे, जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 81 MU। 81 MU। तो ये आपका आज का पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। इसमें एक प्रश्न का पहला भाग सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग क्या है कि Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको अलग कीजिए। ये आपका सोडियम जो है, सोडियम सोडियम एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। सोडियम का आप लोग साफ देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया है? सोडियम का दिया है 23। प्लस का चिन्ह लगाइए। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद से आप लोग देखिए किसका? ऑक्सीजन का कितना दिया है? 16 दिया है। ठीक है, तो समझना ये है कि यहाँ पे ये जो सोडियम है ये 2 है। कितना है? 2 है। तो 2 गुणे 23, यानी कि ये जो एक सोडियम का भार है वो 23 है। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 का हमको चाहिए। तो समझ में आया? फिर इसको क्या करेंगे? प्लस 16 करेंगे। अब देखिए क्या होगा। ये आपका 23 दूनी 46 आ गया। इधर 23 दूनी 46 आ गया। इसका 23 दूनी 46 प्लस 16। कितना? 16। ये दोनों जब आपस में जोड़ेंगे आप लोग तो होगा आपका 62 MU। समझ में आया? इसमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, अगला हमारा है K2। तीसरा K2C, एक मिनट, K2CO3। इसको एक बार देखिए। ये आपका जो K2 है, ठीक है, ये एक अलग तत्व है। आपका C यानी कि कार्बन जो है ये अलग तत्व है और ऑक्सीजन ये एक अलग तत्व है। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे जो K है आपका 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और K यानी कि पोटेशियम का कितना द्रव्यमान दिया है? एक मिनट। पोटेशियम का आपका द्रव्यमान दिया है 39। कितना? 39। तो ये 2 गुणे 39 हो गया। 2 इंटू 39 प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए। और कार्बन कितना दिया है? कार्बन आपका एक ही है, तो आप सीधा सीधा कार्बन का यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। 12 हो गया। प्लस का पुनः चिन्ह लगाइए। आप देखिए ऑक्सीजन कितना दिया है? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 लिख के गुणे का चिन्ह लगाइए। और ऑक्सीजन का इधर देखिए कितना भार दिया है? 16। तो 3 गुणे 16 कीजिए, तभी तो 3 ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो आपका इधर आ जाएगा 39 दूनी, आपका 39 दूनी आएगा 78। ये आपका 78 होगा। प्लस 12 का 12 वैसे उतर जाएगा चूंकि ये अकेले है। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। 16 तिरकी 48 होता है, तो ये 48 आ गया। ठीक है, और
जब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 138 MU। ठीक है, 138 MU। ये देख सकते हैं, ये 39 गुणे 2 किए तो 78 आया, इधर 12 का 12 आ गया, इधर 3 का 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 48 आया। अब इन दोनों को आपस में जोड़े तो ये 138 MU आ चुका है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपको समझाए गए हैं, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहले आधा ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट, फिर आधा लेने के बाद से ये ले लीजिए। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और मैं लगातार बताते आ रहा हूँ कि हमारी ये पाठ्यगत प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही पाठ्यगत प्रश्नों की सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।